आज हम एक ऐसे जांबाज भारतीय सेना अधिकारी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी अपने आप में एक मिसाल बन गई। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। सीन है मार्च 2004 का। श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर। माहौल में जबरदस्त तनाव है। इफ्तिखार नाम के एक शख्स पर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों ने अपनी AK-47 तान रखी है और बस एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? इफ्तिकार बड़ी शांति से चाय की ट्रे नीचे रखता है और उनकी आंखों में देखकर कहता है, अगर अब भी यकीन नहीं है तो मुझे अभी गोली मार दो। उसके इस आत्मविश्वास को देखकर आतंकी एक पल के लिए चौंक जाते हैं और बस वो एक पल ही काफी था। जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ते हैं, इफ्तिकार अपनी शॉल के नीचे से पिस्तौल निकालकर उन दोनों को वहीं ढेर कर देता है, क्योंकि वो इफ्तिकार नहीं बल्कि 1 पैरा SF के अंडरकवर कमांडो थे, मेजर मोहित शर्मा। तो आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? मेजर शर्मा की फौज में जाने की राह जुनून, दृढ़ संकल्प और कई चुनौतियों से भरी थी और इसकी शुरुआत हुई थी साल 1995 में। देखिए, मोहित शर्मा का सपना एकदम साफ था। जुनून इस हद तक था कि जब NDA का रिजल्ट आया और उनके परिवार ने उन्हें नहीं बताया तो उन्होंने खुद ही UPSC ऑफिस फोन करके कंफर्म कर लिया। इतना ही नहीं, वो चुपचाप बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने भी चले गए और सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन फौज का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उनके सामने पहली बड़ी रुकावट आई मेडिकल परीक्षा में। पता चला कि उनका वजन कट ऑफ से 6 किलो कम है और उनके पास इसे ठीक करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते थे। लेकिन उन्होंने हार मानने वालों में से नहीं थे। अपनी माँ के साथ मिलकर और गजब के अनुशासन के साथ उन्होंने एक खास डाइट फॉलो की। रोजाना 2 से 3 लीटर दूध और दर्जनों केले। नतीजा, सिर्फ 4 हफ्तों में उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ाया और अपना मेडिकल भी क्लियर कर लिया। सेना में भर्ती होने के बाद एक युवा अधिकारी से सेना की सबसे घातक यूनिट में अपनी असली जगह खोजने तक का उनका सफर शुरू हुआ। साल 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने पुंछ राजौरी सेक्टर में पैरा SF कमांडो के साथ मिलकर काम किया। उनकी दिलेरी और काबिलियत देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि यही उनकी असली मंजिल है। पर यह भी आसान नहीं था। पहली कोशिश में वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही साल फिर से कोशिश की और इस बार शेर को उसका जंगल यानी 1 पैरा SF मिल ही गया। चलिए अब वापस चलते हैं साल 2004 के उसी अंडरकवर मिशन पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। इस मिशन के लिए मेजर शर्मा ने एक पूरी की पूरी नई पहचान बना ली। लंबे बाल, दाढ़ी और एक बड़ी सी शॉल ओढ़कर वो बन गए इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने कहानी गढ़ी कि वो सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेने आए हैं और इसी कहानी के दम पर उन्होंने कश्मीर के 2 सबसे खूंखार आतंकी अबू तरारा और अबू सब्जार का भरोसा जीत लिया। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। सोचिए, वो 2 हफ्तों तक उन आतंकियों के साथ रहे, उनके साथ खाना खाया और उनके बीच रहकर ही उनके ऑपरेशंस, हथियारों और खुफिया ठिकानों की एक-एक जानकारी इकट्ठा की। ये एक बहुत ही बड़ा जोखिम था। और उस आखिरी मुठभेड़ में जब आतंकियों ने उन पर शक किया तो वो घबराए नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से ये कहा। उनका यही आत्मविश्वास आतंकियों पर भारी पड़ गया और कुछ ही पलों बाद मेजर शर्मा ने उन दोनों को खत्म कर दिया। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उनके आखिरी और सबसे वीर ऑपरेशन की, जो मार्च 2009 में कुपवाड़ा जिले में हुआ था। 21 मार्च की सुबह मेजर शर्मा और उनकी टीम हाफरोदा के घने जंगलों ने आतंकियों की तलाश कर रही थी। उन्होंने अपनी टीम को 3 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा, लेकिन कुछ ही देर बाद आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। आतंकी ऊंची और बेहतर पोजीशन पर थे और उनके तरफ से हो रही जबरदस्त गोलीबारी ने पूरी टीम को फंसा दिया। इसी बीच ऑपरेशन की पहली दुखद खबर आई जब कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। हालात की गंभीरता को समझते हुए मेजर शर्मा ने तुरंत अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि वो खुद उन्हें कवर देने के लिए आगे डटे रहे, यानी खुद को सीधे खतरे के सामने झोंक दिया। इसी दौरान उनकी बाह में एक गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने दर्द की जरा भी परवाह नहीं की। घाव पर अपना स्कार्फ बांधा और फायरिंग जारी रखी। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की सुरक्षा पर था। तभी उन्होंने अपने ग्रेनेडियर सुभाष को घायल होकर गिरते देखा।
उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया, सुभाष को कवर लेने को कहा और खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठाकर एक के बाद एक 6 ग्रेनेड दागे, जिससे 4 आतंकी वहीं ढेर हो गए। इस एक एक्शन ने लड़ाई का पासा ही पलट दिया, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और घातक गोली लगी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उनके आखिरी शब्द अपने साथी के लिए थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं राजीव, उन पर फायरिंग करते रहो, एक भी बचना नहीं चाहिए। उनका ध्यान अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मिशन और अपने साथियों की सुरक्षा पर था। और अब हम इस वीर गाथा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो उनके सर्वोच्च बलिदान और उनकी कभी ना मिटने वाली विरासत पर है। कुपवाड़ा ऑपरेशन में उनकी इस असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सिर्फ 31 साल की उम्र में मेजर शर्मा ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनकी उस आखिरी लड़ाई ने न सिर्फ 2 साथियों की जान बचाई, बल्कि उस ऑपरेशन में सभी 12 आतंकियों के खात्मे की नींव भी रखी। उनकी कहानी हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि हम इन नायकों को कभी न भूलें। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी कहानियों में उन्हें वो जगह दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि असली हीरो वही हैं।